हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9th का एनसीईआरटी में से। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के अलावा 1.2 भी करेंगे, क्योंकि दोनों एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चन है। 1.1 में बस 4 क्वेश्चन है और 1.2 में बस 3 क्वेश्चन है। जो चौथा क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसे आप स्कूल में स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर सबको पता है कि ज़ीरो हमारा रेशनल नंबर है। तो यहाँ से हम नंबर क्वेश्चन 1 डाल देते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे यस ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। वी कैन राइट in the form of p upon q as। अब इसको लिख के भी दिखाने के हम इसे जीरो को p अपॉन क्यू के कैसे लिख सकते हैं। तो जीरो को हम लिख सकते हैं 0.1, 0.2 और 0.3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये है हमारा आंसर ये है हमारा आंसर एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट का। तो अब चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा क्या कह रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 और 4 के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने 8 में पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर फाइंड करने का, तो उसमें रेशनल नंबर के बीच में से रेशनल नंबर फाइंड करने का ट्रिक हमें सिखाया गया था। लेकिन इस बार हमें 3 और 4, 3 and 4, वैसे ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि उनका डिनोमिनेटर हमेशा 1 रहता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। 6 रेशनल नंबर। तो 6 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए 6 में से पहले तो आप 1 को ऐड करिए। 6 + 1 7। और इस 3 और 4 में से 7 को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे देखिए, जैसे 3/1 है तो यहाँ पे हम 7/7 कर देंगे और दोनों ऊपर से नीचे दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे पास एक रेशनल नंबर आ जाएगा। तो आ जाएगा 21/7। यहाँ हमारे पास एक रेशनल नंबर आ चुका है। ऐसे ही 4/1 को भी कर देंगे ऐसे, और ये आ जाएगा 28/7। देख सकते हैं कि हमारे पास 21/7 और 28/7 में से 2 रेशनल नंबर हमारे पास p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गए हैं। ये दोनों p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं थे, तो हमने इन्हें p अपॉन क्यू के फॉर्म में ला दिया। तो यहाँ से अब हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो 6 रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो 21 के बाद से लेंगे तो 21/7 और 28/7 यहाँ लिख देंगे। और इनके बीच में आ रहे हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25, 26। इसको ऊपर लिख देता हूँ, सॉरी मुझसे जगह नहीं बची। 27/7। तो देख सकते हैं हमारे पास कितने रेशनल नंबर है। 21 और 28 को छोड़ दिए क्योंकि हमने तो ये निकाल लिया। इन दोनों के बीच ही में हमें ढूंढना था। तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 6 रेशनल नंबर्स आ गए हैं। देन 6 रेशनल नंबर्स आर 22/7, 23/7, 24/7,
25/7, 26/7 एंड 27/7। हमारे पास 6 रेशनल नंबर्स आ चुके हैं। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। यहाँ से थर्ड क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 में से 5 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो इसमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने की आसान ट्रिक है। इससे आप अनंत रेशनल नंबर्स इसमें फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स है। तो यहाँ से आपको रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए एक ट्रिक यहाँ पर दी जाती है। इन दोनों रेशनल नंबर्स में से 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब बहुत सारे रेशनल नंबर्स निकल जाएंगे आपके। जो हो जाएगा 30/50 और 4/5 में से भी कर दीजिए, ये हो जाएगा 40/50। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 30/50 40/50 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हैं। जैसे 30/50 के बाद आ सकता है 31, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। यही है, ऐसे जाते 40/50 के तक रुक जाएगा ये। और हमने यहाँ से 5 रेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिए हैं। यही हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना था, तो हमने ये कर दिया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स पर बेस्ड है। तो यहाँ पर वो पहला तो यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्थ ट्रू और फॉल्स पर बेस्ड है। हमारा क्या कह रहा है ये, और हमें गिव रीज़न भी देना है कि फॉल्स या ट्रू क्यों है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। हाँ, हर नेचुरल नंबर होल नंबर है। जैसे कि हमारा ट्रू पहले तो लिख दिया ट्रू और रीज़न लिखिए यहाँ पर, सिंस 2 इज़ अ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, ऑल्सो। तो हमारा नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी। अब दूसरा देखते हैं, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। नहीं, हर इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। क्यों, यहाँ पे लिखे फॉल्स। -2 इंटीजर है, -2 इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। थर्ड देखते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। हर रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, पहले तो फॉल्स लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, जैसे कि हमारे पास एक रेशनल नंबर है 3/4। 3/4 तो रेशनल नंबर है, 3/4 इज रेशनल नंबर। बट लेकिन ये होल नंबर नहीं है। 3/4 वो होल नंबर नहीं है, बट नॉट अ होल नंबर। यहाँ पे जगह नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया होल नंबर। तो इसी के साथ हमारा 1.1 हो चुका है कंप्लीट। तो चलिए 1.2 करते हैं। तो गाइज अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले लिखते हैं ट्रू फॉल्स। तो पहला क्या कह रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर।
तो क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो ये है हाँ, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। ट्रू, क्योंकि जो कलेक्शन होता है रियल नंबर का वो इरेशनल भी होता है इरेशनल भी होता है। कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स कैन बी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और दूसरा क्या कह रहा है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। तो ये फॉल्स है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, क्योंकि ये कह रहा है कि जो सारे स्क्वायर रूट हो तो क्या सारे पॉइंट में सभी नेचुरल नंबर हो सकते हैं? तो नेचुरल नंबर में तो नेगेटिव भी आते हैं, तो नेगेटिव स्क्वायर रूट नहीं हो सकते। जैसे कि देखिए अगर -2 है, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे, जैसे कि देखिए अगर यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, -2 है, -2 है, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू -2, इसका हो जाएगा 4। लेकिन -4 का स्क्वायर रूट हम नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। इज़न्ट पॉसिबल, इज़न्ट पॉसिबल, क्योंकि -4 का हम लोग स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। मैथमेटिक्स के लॉ के अनुसार ये हो ही नहीं सकता कि माइनस ऐड होने पर माइनस मल्टीप्लाई होने पर माइनस है, इसलिए -4 का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। नो नेगेटिव नंबर्स कैन बी स्क्वायर रूट्स ऑफ एनी नेचुरल नंबर्स। ये हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर रियल नंबर इरेशनल नंबर है? तो नहीं, क्योंकि देखिए अगर हम देखें तो टू एक रियल नंबर है, 2 इज रियल नंबर बट नॉट इरेशनल नंबर। 2 रियल नंबर नहीं है, √2 इरेशनल नंबर है। सॉरी मैंने क्या कह दिया, सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने क्या कह दिया? 2 रियल नंबर है लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है। √2 इरेशनल नंबर है लेकिन 2 इरेशनल नंबर नहीं है। तो 2 इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर बट रियल नंबर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, और 2 क्वेश्चन रह गए हैं। जो चौथा क्वेश्चन है आपको दिखा देता हूँ पहले। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पायरल। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इससे आपको या तो अपने आप करना होगा या किसी या क्लासरूम में करना होगा। ये क्लासरूम एक्टिविटी का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सारे जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स होते हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर के क्या वो इरेशनल होते हैं? जैसे कि देखिए √2, √3, √5, √6 ये सब इरेशनल नंबर है। अगर नहीं, इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ रेशनल नंबर। तो अगर सारे रूट वाले नंबर इरेशनल नहीं हैं तो कोई एग्जाम्पल दीजिए जिसका स्क्वायर रूट रेशनल है। तो देखिए ये सब तो हमारे इरेशनल है। √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11 ये सब हमारे इरेशनल है। लेकिन क्या √4 इरेशनल है? √4 का तो 2 ही है, √9 का 3 है, √16 का 4 है। ये सब हमारे रेशनल है। Hence
all positive the square roots of, hence the square roots of all positive integers are not irrational. For example दे देंगे, √4 is equal to 2 is irrational number. ठीक है, अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे हो सकता है। अब इसे हमें पेंसिल से करना होगा। तो दोस्तों हमारा चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं 1.2 का। तो बोल रहा है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो हम √5 को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके दो तरीके हैं। तो मैं दूसरा तरीका आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। अभी पहला तरीका है, और ये पहला तरीका बहुत आसान है, सारे 9th क्लास के स्टूडेंट करना पसंद करते हैं। दूसरा तरीका थोड़ा मुश्किल लगता है उनको। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप √5 है तो पहले 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचिए। आप यहाँ से 5 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन खींच दिया। इसको कुछ नाम रख देते हैं, जैसे ए, इसका यहाँ पर ए और बी नाम रख दिया। अब क्या करिए, 1 सेंटीमीटर का लाइन एक और खींच दीजिए। 1 सेंटीमीटर का लाइन एक और इस पॉइंट का नाम हम सी रख देते हैं। यहाँ पे लिखिए 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ शुरू हो गई। यहाँ पर इस स्केल, इस पूरे कंपास को इस ए और सी के बराबर में खोल लीजिए। अब यहाँ पर क्या करिए, तो इस कंपास के इस नीडल को यहाँ पे सी पॉइंट पर रखिए और यहाँ पे एक आर्क खींचिए। अगर आप सोच रहे हैं पूरा कंस्ट्रक्शन से बेस्ट है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। फिर यहाँ से नीचे भी, फिर उसके बाद क्या करिए, यहाँ से ए पॉइंट पर नीडल रखिए और यहाँ पर एक आर्क खींचिए। फिर उसके बाद यहाँ पर एक आर्क खींचिए। अब क्या करिए, यहाँ से स्केल उठाइए और यहाँ पर इसको बाइसेक्ट कर दीजिए ऐसे कुछ इस प्रकार। अब इससे क्या होगा, ऐसे अगर ये करना ज़रूरी नहीं था लेकिन ये हेल्पफुल है कि इससे हमें इस ए और सी लाइन का पूरा एक मिड पॉइंट मिल गया। इस मिड पॉइंट का नाम हम ओ रख लेते हैं। मिड पॉइंट मिल गया हमें। तो अब क्या करना है आपको, अब ए और ओ के बराबर पूरा एक कंपास खोल लेना है। फिर ओ पे रखना है कंपास, आपको थोड़ा सा और ऐसे खोल लेते हैं। ओ पे रखना है कंपास, आपको एक सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर देना है और ऐसे ड्रॉ करना है कि उसका पूरा ए और सी को वो ढक ले, ए और सी पॉइंट को वो ढक ले। ऐसे ड्रॉ करना है आपको कि ए और सी पॉइंट को वो ढक ले। ठीक है, ऐसे कुछ। और फिर उसके बाद आपको एक मेन चीज़ करनी, यहाँ से इस पॉइंट को आप जितना चाहे उतना बढ़ा दीजिए, लेकिन आपको बढ़ाना ही है। इसके मैंने कुछ इस प्रकार से बढ़ा दिया और इसका नाम आप कुछ मत रखिए क्योंकि ये इनफाइनाइट जा रही है, ये लाइन इनफाइनाइट चली जाएगी। अब क्या करिए, यहाँ से यहाँ पर रखिए स्केल और यहाँ से एक लाइन खींचिए और ये लाइन बी को टच होनी चाहिए। अब ये जो लाइन बी से आई है, इसका आप
नाम रख दीजिए √5 सेंटीमीटर। यहाँ से आप इसका ये नाम रख दीजिए। अब क्या करिए, जो यहाँ पे लाइन टच हुई इस पॉइंट का नाम हम डी रख देते हैं, डी पॉइंट इसका नाम रख देते हैं। अब क्या करिए, यहाँ से इसको कंपास को यहाँ रखिए, यहाँ से जे ए बी और डी के बराबर का कंपास खोल लीजिए आप। बी और डी के बराबर का कंपास हमने खोल लिया। अब बी पर रखिए और यहाँ से देखिए, यहाँ से बी पर रखना है आपको, एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा, और फिर यहाँ से आपको इसको यहाँ पर गिरा देना है। देखिए अब ये जहाँ पर ये गिरा, ये जहाँ पर गिरा है ये लाइन, वही जगह है, वही पॉइंट है √5, ये जहाँ गिरा है। अब इतना एक √5 को रिप्रेजेंट करने में सेमी सर्कल खींचना पड़ता है, इतना करना पड़ता है। एक दूसरा तरीका है, वो इससे थोड़ा मेहनत थोड़ा उसमें कम लगता है, लेकिन वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा मुश्किल लगता है, यही ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि इसमें बस प्रकार घुमाना पड़ता है और कुछ नहीं। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। और दूसरा तरीका हम अगले वीडियो में जब 1.3 एक्सरसाइज को हम करेंगे तब अगले वीडियो में वो वीडियो कल आएगी। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू, मस्त रहें।